एनएसए डोभाल ने टारगेट बदल दिए थे। एनएसए अजीत डोभाल ने पूरी प्लानिंग गुप्त रखी थी। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई। जी हां, सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान तो सिर्फ अजीत डोभाल को ही ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी थी। एनएसए अजीत डोभाल ने पूरी प्लानिंग गुप्त रखी थी। इस वक्त बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, सिर्फ एनएसए अजीत डोभाल को टारगेट की जानकारी थी। आखिरी समय पर एनएसए डोभाल ने टारगेट बदल दिए थे। एनएसए अजीत डोभाल ने पूरी प्लानिंग तैयार की थी ऑपरेशन सिंदूर की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सिर्फ अजीत डोभाल को ही इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी थी। सिर्फ अजीत डोभाल ही जानते थे। जो टारगेट तय किए गए थे उसकी जानकारी एनएसए अजीत डोभाल को थी। और बड़ी खबर आ रही है कि एनएसए अजीत डोभाल ने पूरी प्लानिंग गुप्त रखी थी और आखिरी वक्त में उन्होंने टारगेट बदले थे। तो सिर्फ अजीत डोभाल को टारगेट की जानकारी थी। आखिरी समय पर उन्होंने टारगेट बदल दिए थे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सिर्फ अजीत डोभाल को ही टारगेट की जानकारी थी। जहां जहां पर जिसे टारगेट किया जाना था पाकिस्तान के अंदर और पीओजे के अंदर जिन ठिकानों को टारगेट किया जाना था, इसकी जानकारी सिर्फ एनएसए अजीत डोभाल की थी। जहां जहां पर आतंकियों की कमर तोड़नी थी, जिन टारगेट्स को निशाना करना था, इसकी पूरी प्लानिंग दरअसल पहले से तैयार की गई थी। एनएसए अजीत डोभाल ने बाकायदा इसकी पूरी प्लानिंग की थी। और आपको बताते चलें कि वो टारगेट जो मार गिराए गए हैं, जिन्हें ध्वस्त किया गया, तबाह किया गया, उन टारगेट की सिर्फ और सिर्फ जानकारी एनएसए अजीत डोभाल को थी और उन्होंने ये पूरी प्लानिंग पहले से तैयार की थी। और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि राजौरी में शेलिंग प्रभावित इलाकों का आज भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया है। इस दल का नेतृत्व सुनील शर्मा ने किया है। जी हां, अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने इसका नेतृत्व किया है, जो 5 भाजपा विधायकों के साथ पहुंचे हैं। इस डेलीगेशन ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की है और उन्हें पूरा मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया है। भाजपा ने इस कठिन समय में पीड़ितों के साथ खड़े होने का संकल्प जताया है। तो तस्वीर भी आप देख सकते हैं, वो सीमावर्ती इलाके और खासतौर से राजौरी का इलाका, जहां पर शेलिंग प्रभावित इलाका, जहां पर पाकिस्तान ने गोलीबारी की थी, जहां पर पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया था। अब इन इलाकों का दौरा किया, जो प्रभावित इलाके हैं यहां का, आज भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया है। इस दल का नेतृत्व अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने किया और इनके अलावा 5 विधायक भी इनके साथ मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की है और इन्हें पूरा मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया है। तो भाजपा ने इस कठिन समय में पीड़ितों के साथ खड़े होने का संकल्प जताया है। नुकसान, जो क्षति, जो हानि हुई है लोगों की, आम जनमानस की, जान की, माल की, उसका जायजा ले रहे हैं। और उसके बाद हमने चूंकि पहले ही भारत सरकार से एक आग्रह किया है कि जब तक ये रिपोर्ट आए तब तक एक असेसमेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तरफ से तैयार होके जाए कि जो कम्युनिटी बंकर्स और इंडिविजुअल बंकर्स की डिमांड भी है, उसके लिए एक एक्सरसाइज भी हो। तो मुझे लगता है कि साइमल्टेनियसली वो काम भी हो रहा है। हम भी आ रहे हैं और अधिकारी भी यहाँ पे इंडिविजुअल और कम्युनिटी बंकर्स के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसका उत्साह आम जनमानस में है। बहुत ही खुशी प्रकट कर रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान को घुटनों के बल लाया है भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने। ये सबके चेहरे से प्रकट हो रहा है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। कल श्रीनगर में हाई लेवल सुरक्षा बैठक होगी। एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। आतंक के खिलाफ रणनीति पर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो कल ये अहम बैठक उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुलाई है। हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। आर्मी, पैरामिलिट्री, पुलिस के जो आला अफसरान हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। मौजूदा हालात को लेकर
सिक्योरिटी पर एक तरह से चर्चा होगी। और इसके अलावा बता दें, आने वाले दिनों में जिस तरह से अमरनाथ यात्रा होने वाली है, तो अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी को लेकर भी चर्चा इस बैठक में हो सकती है। तो मनोज सिन्हा ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। कल श्रीनगर में ये हाई लेवल सुरक्षा बैठक होगी। एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। आतंक के खिलाफ रणनीति पर फोकस होगा, मंथन होगा इस बैठक में। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बताते चलें कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस को मजीद सख्त किया जाएगा। और कल श्रीनगर में आला सतह की सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई गई है। एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और इस बैठक में सेना, पैरामिलिट्री, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बताते चलें कि आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा होने वाली है, तो ऐसे में अमरनाथ यात्रा की हिफाजती बंदोबस्त को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है, इस पर मंथन किया जा सकता है। कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में एक बहुत बड़ी मीटिंग लेने जा रहे हैं। ये सिक्योरिटी मीटिंग है और इस सिक्योरिटी मीटिंग में पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके टॉप ऑफिशियल्स हिस्सा लेंगे। इसमें जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, बाकी जो लोग हैं वो भी हैं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला क्या इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, उस पर अभी सस्पेंस है, उस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, विंग्स हैं, उनके टॉप ऑफिशियल्स भी इसमें हिस्सा लेंगे। बड़ी ही इंपॉर्टेंट, बहुत हाई लेवल मीटिंग बुलाई है मनोज सिन्हा ने। और इस मीटिंग में जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ है, उसके बाद जो फॉल आउट हुआ, उसके बाद जो हालात है उसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको किस तरह से और मजबूत किया जाए पूरे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आगे बहुत चैलेंजेस हैं। आगे सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है श्री अमरनाथ यात्रा। श्री अमरनाथ यात्रा जो कि जुलाई 3 से शुरू हो रही है इस साल और अगस्त तक जारी रहेगी। बड़ी इंपॉर्टेंट यात्रा है और जिस तरह के हालात बने हैं उसमें जो यात्री यहाँ पे आए उनकी सुरक्षा, उनको सिक्योरिटी, उनको अकोमोडेशन, उनको बाकी फैसिलिटीज किस तरह से दी जाए, उस पर इसमें गृह मंथन होगा। क्योंकि जब वो लखनपुर करेंगे यात्री, उसके बाद वहाँ गुफा तक उनको किस तरह जो सिक्योरिटी है वो किस तरह से उनको मजबूत सिक्योरिटी में रखा जाए, किस तरह से उनको ग्रिड बढ़ाया जाए, वो उस पर सबसे ज़्यादा मंथन इस मीटिंग में रहेगा। अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है, तो अमरनाथ यात्रा पीसफुली कंडक्ट हो, स्मूथली चले और पूरी तरह से उसमें कोई खलल ना डाली जाए किसी की तरह से, उसके लिए सारे प्रबंध किए जाने हैं। तो उसके लिए नेसेसरी डायरेक्शंस भी एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से दी जाएंगी। और कहीं ना कहीं आगे, क्योंकि अभी समर का सीज़न है, टूरिस्ट हालांकि बहुत कम आ रहा है, तो जितने भी टूरिस्ट आए उनकी सुरक्षा किस तरह से सुनिश्चित हो, उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उस पर भी एलजी मनोज सिन्हा फीडबैक भी लेंगे और डायरेक्शंस भी देंगे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग कल बुलाई गई है श्रीनगर के राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से। और जिस तरह मैंने कहा कि जो हालात बने हैं, एंटी टेरर ऑपरेशन बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, जगह जगह पे छापे मारे जा रहे हैं। जो मददगार है, जो OWGs हैं, उन पर भी जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, OGWs, उन पर भी नकेल कसी जा रही है। तो सारी फीडबैक लेंगे और जिस तरह मैंने कहा कि नेसेसरी डायरेक्शंस, इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से भी दी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इस सिक्योरिटी मीटिंग से कुछ ऐसे प्लान आगे के लिए स्ट्रैटेजी मुरतब की जाएगी या फ्रेम की जाएगी, जिससे जो आतंकवाद का जो घिनौना चेहरा है, जो आतंकवाद है, उसको पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से ख़त्म किया जाए और आगे लोग जो हैं अच्छी तरह से और अमन से यहाँ ज़िंदगी बसर कर सकें। कैमरामैन चांद के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और उधर महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में टंगदार का जिक्र करते हुए लिखा है कि टंगदार में मैंने खुद को बेजान सा महसूस किया। टंगदार की तस्वीरें रूह को झकझोर देने वाली हैं। नियंत्रण रेखा पर हो रही लगातार गोलाबारी ने जहां मासूम जिंदगियों को लील लिया, वहीं दर्जनों परिवारों को उनके घरों से बेघर कर दिया है। छोटे छोटे बच्चे माओं की गोद में सहमे हुए हैं और वो माएँ जो अपने टूटे हुए आशियाने के सामने मदद की उम्मीद में खड़ी हैं। टंगधार का आधा हिस्सा अब श्रीनगर पलायन कर चुका है। गांव वीरान हैं, स्कूल खाली हैं और लोगों की आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, शांति मिले ताकि फिर से जीवन पटरी पर लौट सके।
और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि शोपियां में 2 OGW गिरफ्तार किए गए हैं। देर रात छापेमारी में 2 आतंकी सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं। आतंकी सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं और दोनों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। सेना, SOG और CRPF की बड़ी कार्रवाई, मुश्तरका कार्रवाई बताई जाती है और इस फोटो में भी आप देख सकते हैं 2 OGW गिरफ्तार किए गए हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार किए गए हैं। ऑपरेशन में पिस्तौल, ग्रेनेड, गोलियों और दीगर मवाद भी बरामद किया गया इनके पास से। तो ये बड़ी खबर, शोपियां के डीकेपुरा में 2 दहशतगर्द मुआविन गिरफ्तार किए गए हैं, यानी आतंकियों के जो सहयोगी हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े, इनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है।